आज हम आप लोग करवाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 के 2.2 को। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। आज क्वेश्चन हम लोग को बोला गया है कि जो यहाँ पर दिया बहुपद दिया हुआ है इसका शून्य निकालने के लिए, और यहाँ पर बोला गया है कि और शून्यों एवं गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। जो शून्य हम लोग निकालेंगे उसका जांच करना है लोगों को। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में x² - 2x - 8, तो इसका पहले हम लोग को शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लोग x² = 0, शून्य निकालने के लिए हम इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसके बाद देखिए ये जो फर्स्ट में है वो जो लास्ट में है, तो इन दोनों को इंटू करना है। यहाँ पर x² है और यहाँ पर 8 है, तो 8x² हो जाएगा, और बीच में जो है -2x, इसको ऐसे तोड़ना है कि इंटू करने से ये -8x² होगा, और ये इसको जो या घटाव करने के बाद इसको -2x। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो x² * -8 = -8x², या तो हम लिख सकते हैं ऐसे भी इसको कि x² * 8 क्या होगा 8x²। तो हम लोग -4 को ऐसे तोड़ेंगे कि ये मतलब इंटू करने के बाद 8x² आएगा। तो इसको पहले हम लोग इसका ये 8 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, तो ऐसे तोड़ना है। मतलब हम लोग इसको 2 × 2 = 4 और 2 तो ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं x² - 4x, तो यहाँ पर माइनस मतलब चाहिए हम लोग को, तो एक माइनस बड़े संख्या माइनस लगेगा तो फिर माइनस होगा, -8 = 0। पर हम लोग को कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब है जो दोनों में सेम है। तो यहाँ पर हम लोग अगर 4 कॉमन लेंगे तो 4 तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं है, फिर x² लेंगे, यहाँ पर x² नहीं है। हम लोग देखिए x² = x × x और 4x = 4 × x, इन दोनों में सेम क्या है, x है, तो हम लोग x कॉमन लेंगे, x - 4 प्लस यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 8 है, तो हम लोग अगर x कॉमन लेंगे, यहाँ पर x नहीं है, हम लोग 2 लेकर रहते हैं। 2 के बाद हम लोग को एक चीज मतलब याद रखना है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर है सेम ब्रैकेट यहाँ पर होगा। अगर सेम ब्रैकेट नहीं है तो मतलब बात गलत है। x - 4 देखिए 2 × x = 2x हो गया, प्लस माइनस 2 × 4 = 8 = 0। तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट को लिखेंगे हम लोग, शून्य निकालना है तो इक्वल 0 लिखेंगे, +4 + 2 = 0, तो x = -2। इसके बाद देखिए हम लोग को बोला गया कि इसका जांच करना है। जांच करना शून्यों का योग, शून्यों का गुणांकों के बीच संबंध जांच करना है। हम लोग लिखेंगे जांच। देखिए कि जो x है 4x है -2, इसको हम अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। अल्फा = 4 और बीटा = -2, शून्यों का योग। शून्यों का योग फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और एक फॉर्मूला होता है उसको बाद में लिखेंगे, 4 + -2 = 4 - 2 तो कितना होगा, 4 - 2। तो पहले अगर एक चीज लिखना है बिल्कुल, और एक चीज यहाँ से हम लोग a = कुछ नहीं है 1, b = -2, c = -8, तो हम लोग लिखेंगे शून्यों का योग। ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा कितना है 4 और प्लस और माइनस -2 = माइनस है फॉर्मूला, और -2/1, तो 2 = 2, ये प्रूव हो गया। बराबर है, शून्यों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा कितना है 4 × -2, और ये क्या है c है, हम लोग -8 और 1, तो -8 = -8, तो प्रूव हो गया। क्वेश्चन में 4x² - 4x + 1, तो ये 4x² और 1 इंटू करेंगे तो कितना होगा 4x²। हम लोग को ऐसे तोड़ना है जैसे इसका जो ये घटाने से मतलब 4x आएगा, फिर इंटू करने से 4s² आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 4s² - 2x 2s + 1, ये दोनों में कॉमन क्या है 2s है, तो फिर हम लोग इसको लिखेंगे 2s - 1। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं तो 1 आएगा, 2s - 1 = 0 हम लिख सकते हैं, 2s - 1 और 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0, तो s क्या होगा 2s = 1/2। यहाँ पर भी सेम होगा, 2s - 1 = 0, तो s = 1/2। यहाँ पर हम जांच करेंगे इसको, अल्फा कितना है 1/2, बीटा भी है 1/2, a है हमारा 1, b है a है 4, b है -4 और c है 1। फिर से हम लोग लिखेंगे शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा कितना है 1/2 + 1/2, इसको फर्स्ट सॉल्व करते हैं, 2 2 कैलसियम ले लेंगे 2, तो 1 + 1 = 2/2 = 1। फिर इधर करते हैं इसको -b मतलब -4/4, तो 4/4 = कितना होगा 1। फिर शून्यों का गुण क्या होगा अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा × बीटा मतलब 1/2 × 1/2, c कितना है हमारा 1 और a कितना है 4, तो 1/4 = 1/4।
देखिए थर्ड क्वेश्चन में इसको फर्स्ट फेज से लिखना है -7x - 3 = 0। तो 6x स्क्वायर और -3 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा -18x स्क्वायर। तो -7x स्क्वायर लिखना है जैसे उसका मतलब इन मल्टीप्लाई करने से -18x स्क्वायर आएगा। तो 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 = 0। तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा 2x आएगा 3 प्लस 1 3x प्लस 1 3 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 1 = 0। 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 3x प्लस 1 = 0। तो 3x = -1 x = -1/3 0 2x तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x = 3/2। इधर जांच करेंगे अल्फा कितना है हम लोग का -1/3 और बीटा कितना है 3/2। a है 6 b है -7 c है। फिर से हम लोग सदों का योग नहीं लिखकर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा है -1/3 प्लस 3/2 तो कैंसिल लेंगे 6 - 2 9 7/6। इधर हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा = c/a। अल्फा कितना है -1/3 इंटू 3/2 c कितना है -3/6 1/2 कट जाएगा -1/2। 4 नंबर क्वेश्चन 4u स्क्वायर प्लस 8u। देखिए इसमें हम लोग दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं 4u नहीं u प्लस 2 = 0। हम लोग पहले लिख सकते हैं u प्लस 2 = 0 u = -2 4u = 0 तो u = 0/4 हो गया। इसके बाद जांच करेंगे इसका अल्फा कितना है -2 और बीटा है 0। तो अल्फा प्लस और ये भी हम लोग लिख सकते हैं a कितना है 4 b है 8 c कुछ नहीं है 0। तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा कितना है -2 प्लस 0 -b - 8/4 तो -2 = -2 अल्फा इंटू बीटा अल्फा कितना है -2 इंटू 0 c कितना है 0/4 तो 0 = 0। t स्क्वायर -15 देखिए t स्क्वायर -15 ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t का होल स्क्वायर और माइनस √15 होल स्क्वायर = 0। देखिए a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b और a माइनस b t प्लस t = माइनस t = 15। जांच करेंगे अल्फा है -15 और बीटा है 15 a है हमारा 1 देखिए इसके पहले कुछ नहीं तो 1 है b कुछ नहीं है और c है -15 अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा कितना है -15 प्लस बीटा प्लस 15 -0 0 के पहले हम माइनस नहीं लिखते हैं तो 0 = 0 और अल्फा इंटू बीटा = c/a -15 इंटू 15 = c - 15 1 तो 15 हो गया -15। 6 नंबर क्वेश्चन 3x स्क्वायर -x - 4। तो 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x - 4 = 0। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे x 3x - 4 प्लस 1 3x - 4 और x प्लस 1 = 0। 3x - 4 = 0 x = 4/3 x प्लस 1 = 0। जांच अल्फा कितना है 4/3 बीटा है -1 a है हमारा 3 b है -1 c है -4 तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा कितना है 4/3 -b -1 सॉरी प्लस बीटा कितना है -1 तो -3 4/3 -1 तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 4 - 3/3 = 1/3। इधर अल्फा इंटू बीटा = c/a। अल्फा है 4/3 c कितना है -4/3। दूसरा क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद ध्यान कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः मतलब रेस्पेक्टिवली दी गई संख्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र होता है हम लोग पहले लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पर अल्फा है हम लोग का 1/4 और बीटा है -1 तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह लिखेंगे 1/4 प्लस इंटू माइनस इंटू एक्स प्लस 1/4 इंटू -1 तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1/4 - 1 इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए
सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? देखिए अल्फा प्लस बीटा जो है ये है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा जो है -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस और यहाँ पर माइनस तो -1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो हम लोग लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। रूट 2 1/3। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, ये तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा सॉरी माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? रूट 2 इंटू एक्स प्लस 1/3। तो ये 3 यहाँ पर इंटू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 रूट 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर हमारा क्वेश्चन 0 रूट 5 द्विघात बहुपद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस रूट 5, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0। 4 नंबर क्वेश्चन 1,1 द्विघात बहुपद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो 1 इंटू एक्स तो एक्स ही होगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5 नंबर क्वेश्चन -1/4 1/4 द्विघात बहुपद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4,1 द्विघात बहुपद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।